गजा में क़याम अमन की जाने बड़ी पेशरफ। डेवॉस में गजा पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन बोर्ड के मुसवदे पर दस्तखत। अमेरिकी सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों रहनुमाओं का दस्तखत से कबल मुसाफहा। दोनों के दरमियान कुछ देर तक गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। सऊदी अरब, तुर्किया, बहरीन, मराकश, अर्जेंटाइन और आर्मीनिया ने गजा पीस बोर्ड में शमूलियत के चार्टर पर दस्तखत किए। कतर, अज़रबैजान, बल्गारिया, इंडोनेशिया, हंगरी, उर्दन, काज़ाख्स्तान और कोसवो ने भी चार्टर पर साइन कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, पैराग्वे भी दस्तखत करने वालों में शामिल। बरतानवी वज़ीर आज़म तकरीब में शरीक नहीं हुए। नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, यूक्रेन और इटली ने भी शमूलियत इख्तियार नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की डेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तकरीब के दौरान खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ के साथ खुशगवार जुमलों का भी तबादला हुआ। वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के साथ भी मुलाकातें की। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात हुई। गैर रस्मी मुलाकातों में गर्मजोशी का मुजाहरा, मुस्कुराहटों का तबादला। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशां हैं। क़याम अमन में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हूँ। अमेरिकी सदर ट्रंप का गजा पीस बोर्ड पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, बोर्ड ऑफ पीस का मकसद आलमी सतह पर अमन के क़याम में किरदार अदा करना है। इस बोर्ड का इब्तदाई तस्वुर गजा की तामीर नौ की निगरानी के लिए पेश किया गया था। चार्टर के मुसवदे में इसके दायरा कार को सिर्फ फ़लस्तीनी इलाकों तक महदूद नहीं रखा गया। 59 ममालिक मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए जारी कोशिशों में शामिल हैं। कई ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत का इजहार किया। हमने नामुमकिन और बड़े बड़े काम किए। दुनिया में 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया है कि मैंने 2 करोड़ लोगों की जानें बचाई हैं। इसराइल और ईरान, सर्बिया और कोसवो, थाईलैंड और कोलंबिया के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करवाया। मिस्र और एथियोपिया के दरमियान भी तनाज़ा हल करवाया। वेनेजुएला पर मज़ीद हमले की ज़रूरत नहीं, एक ही काफ़ी था। जंगें रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। अमेरिका ने दुनिया को महफूज बना दिया है। अमेरिकी सदर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इन्होंने हिम्मत वियन से इन मसाइल को हल किया जो कोई और नहीं कर सका। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का तकरीब से खिताब। कहा, गजा में जो हो रहा है उसे ख़त्म करना नागुज़ीर था। ये सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ एक्शन होगा। यहाँ मौजूद तमाम सरबराहान वो हैं जो सिर्फ बात नहीं एक्शन भी करते हैं। हमारी पूरी तवज्जो इस वक्त सिर्फ गजा और वहाँ की सूरत हाल पर है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश का अपना मौक़िफ़ तब्दील करने ना करने का फैसला। मुशीर खेल आसिम नजरुल ने कहा कि आईसीसी ने हमारे हक़ीक़ी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए। भारतीय बोर्ड ने भी हमें कायल करने की कोई कोशिश नहीं की। खिलाड़ियों से इनकी राय पूछी। हम हर किसी की राय का एहतराम करते हैं, मगर मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। उधर पीसीबी का भी वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर गौर। मुशावरती इजलास में पाकिस्तान की जानिब से बॉयकॉट का ऑप्शन सर फहरिस्त। एमक्यूएम का कराची को वफाक का हिस्सा बनाने 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनक़ीद। सिंध हुकूमत को नाकाम करार दिया। कहा, सिंध हुकूमत से शिकायत करें तो बल्दिया फैक्ट्री, भत्ताखोरी, बोरी बंदाशों का इल्ज़ाम लगा देते हैं। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वजह से वज़ीर आज़म चाहते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। क्या बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर शहर को आग भी एमक्यूएम ने लगाई थी? 2008 की हुकूमत में सारे केसेस एमक्यूएम ने ख़त्म किए। आप 18 साल से सूबे में हैं तो हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? मौजूदा हुकूमत को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को खुली छूट से निज़ाम दरहम बरहम हो गया। आइन के मुताबिक कराची को मुल्क का मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। मौजूदा निज़ाम में ये लोग ठीक होने वाले नहीं। 18वीं तरमीम कोई मुक़द्दस शक नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये कराची का आखिरी सानहा होगा। हक बात करने वालों को ब्लैकमेल किया जाता है। ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। कराची को विफाक के हवाले करने से क्या ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे? ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भत्ते के चक्कर में अपने हाथों से लोगों को जलाया। आशूरा के बाद बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई। आपने लोगों का कारोबार छीना। बल्दिया फैक्ट्री को भत्ते के चक्कर में जलाया गया। 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहते हैं 1 जनवरी 2024 को ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई।
तमाम दुकानों को नोटिस भेजे गए थे। उस वक्त निगरान वज़ीर आला थे। हुकूमत सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन के साथ है, नुकसानात का इजाला करेंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार है। इस सानहे पर सियासत और इंतशार करना, इस पर पेड मुहिम चलाना गलत है। पॉइंट स्कोरिंग ना करें। शर्जील मेमन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल की पुरानी वीडियोस भी चला दी। कराची में आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा में छठे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से मजीद 30 लाशें मिली। तमाम अफराद ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। जलने वाले अफराद में खातीन भी शामिल हैं। दुकानदारों ने मेज़नाइन फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदही की थी। DNA की मदद से लाशों की शनाख्त की जाएगी। लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन करवाने का भी फैसला। केमिकल की मौजूदगी लाशों के लेबॉर्ट्री टेस्ट से मालूम हो सकेगी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबे के नीचे से लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का हतमी वक्त नहीं बताया जा सकता। सानिया गुल प्लाजा में 80 के करीब अफराद की जानें ज़ाया हो गई। मुमकिन तौर पर 55 से 60 लाशें निकाली गई हैं। कुछ इंसानी अज़ा के अलावा तमाम के DNA भी लिए जा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी की मीडिया से बातचीत, कहा जो हिस्सा सलामत है वहां सर्च ऑपरेशन हो गया। ज़मीन बोझ होने वाले हिस्से में तलाशी अभी की जा रही है। दरवाजे बंद हो जाने से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। हर पहलू से तहकीकात हो रही हैं। फौरी तौर पर वाक़े को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट नहीं कहा जा सकता। नायब वज़ीर आज़म इसाक जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइडलाइन पर अहम मुलाकातें। डेवोस में थाईलैंड के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताआवुन को वुसअत देने के अज़म का इआदा किया। इलाक़ाई आलमी उमूर पर भी बातचीत। फ़रीक़ैन ने सिफ़ारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कर्ज खुद बुरा नहीं, नतीजा खेज इस्तेमाल जरूरी है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ की तरफ पेशकदमी की जरूरत है। पाकिस्तान तरक्की के नए रास्ते खोल रहा है। पाकिस्तान जल्द चीन में ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का डेवोस में कॉन्फ्रेंस का खिताब, कहा मौसमियाती खतरात के बावजूद पाकिस्तान ने अपने मसाइल से सैलाब का मुकाबला किया। तांबे के मंसूबे से $2.8 अरब सालाना बरामदात मुतवक्के हैं। उभरती मईशतों को रिजर्व करेंसी का इस्तेहकाक नहीं, इसलिए कर्ज का मोहतात इस्तेमाल जरूरी है। मालियाती नज़्म ज़ब्त से पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पाकिस्तान ने बुनियादी सरप्लस हासिल करके मालियाती तवाज़ुन बहाल किया। बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की नई इक्तसादी तरजीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे मुनाकिद होगा। अहम कानून साजी, पार्लिमानी मुल्की उमूर पर बहस होगी। अरकान के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। उधर सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील। इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास के वक्त में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की टाइमलाइन पर अमल दरामद में कोताही। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का इंतजार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद पेश। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट अक्टूबर 2025 में मंजूर हुआ था। कानून में तब्दीली के बाद पंजाब हुकूमत को मुख्तलिफ नोटिफिकेशन और तैयारियों के लिए टाइमलाइन दी गई थी। पंजाब हुकूमत ने टाइमलाइन पर अमल दरामद नहीं किया। हल्का बंदी और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स फराहम नहीं किए। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात पहले ही ताखीर का शिकार है। मजीद ताखीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास आइन के तहत वसी इख्तियारात हैं। कराची में मौसम के तेवर बदल गए। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नॉर्थ कराची, सुरजानी, गुलशन मेमार और एहसनाबाद में हल्की बारिश। नागन, चौरंगी, बफर जोन, न्यू कराची, गुलशन इकबाल और अतराफ में भी बादल बरस गए। बारिश के बाद शहर का दर्जा हरारत कम हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हफ्ते की रात तक दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर सू सफेदी छा गई। रात गए से बारिश भी वक्फे वक्फे से जारी। ज़ियारत
कोजक टॉप, चमन और शलाबाग में बर्फबारी और बारिश। कोजक टॉप पर बर्फबारी से चमन, कोयटा, कराची शहरा मुतासिर। NHA की जानिब से कोजक पास से बर्फ हटाने का काम जारी। चमन में बारिश और तूफानी हवाओं से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम सर्द और अबरलूद रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। माहिरीन की खुश्क सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के लिए विजन 2027 का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। हम इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी टाउन बनाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से तलबा यहाँ पढ़ने आएंगे। बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के बगैर इस्लामाबाद नामुकम्मल है। यूनिवर्सिटी का दाखिला रास्ता खास नहीं। CDA से कहूँगा इसे खूबसूरत बनाएं। ऑडिटोरियम को भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। कब्जा माफिया के लिए वार्निंग है कि हुकूमत की जमीन खुद छोड़ दें तो बेहतर है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। CCD पर जाली पुलिस मुकाबलों के इल्जामात बेबुनियाद करार। पंजाब पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि CCD के क़याम के बाद जराइम में कमी आई है। जायदादों से मुतालिक जराइम 64%, कत्ल और डकैती के 60% कम हो गए। ऑपरेशंस में एक सब इंस्पेक्टर शहीद, 96 अहलकार जख्मी। मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार, कई गैंग बेनकाब हुए। सोशल मीडिया अफवाहों का हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं। CCD तमाम जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करती है। किसी भी ऑफिसर की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुकम्मल इंक्वायरी के बाद सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई भी होती है। मुल्क में पहली बार ग्रीन पेट्रोलिंग का पंजाब से आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक गाड़ी खुद चलाई। एक चार्ज में गाड़ी 410 किलोमीटर का सफर कर सकती है। गाड़ी में सर्विलेंस का जदीद सिस्टम, पुलिस लाइट्स, कैमरा और स्पीड डिटेक्शन आलात नस्ब हैं। पेट्रोल पर 103 गाड़ियां मामूर हैं। ईंधन की मद में 74 लाख रुपए खर्च होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सालाना 4500 लीटर ईंधन में फी गाड़ी बचत होगी। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद बतदरीज बढ़ाने की हिदायत की। कहा, GPU को मरहलावार दीगर अजला में भी शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन अखराजात में कमी, जीरो कार्बन अखराज होगा। फरवरी 2024 से अब तक पंजाब भर में 9,94,036 रोजगार के मौके पैदा किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर इज़हार मुसरत। कहा कि 3,15,000 से ज़ायद नौकरियाँ बाकायदा सरकारी भर्तियों, इदारा जाती इस्लाहात और सर्विसेज में तोसी के जरिए पैदा की गई। हेल्थ क्लिनिक, स्कूल, सुथरा पंजाब समेत दीगर मनसूबों में नौकरियाँ हुई। 2 लाख रोजगार के मौके आसान कारोबार इक़दामात के तहत फराहम किए गए। हुकूमत पंजाब गुरबत के खात्मे, जामे मुआशी तरक्की, पायदार रोजगारी की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट क़याम अमन के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेफ सिटी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, ई चालान मुतारिफ कराने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। कैमरों और टेक्नोलॉजी की तनसीब मुकम्मल है और ट्रायल मरहला शुरू किया है। सूबाई दाखिली और खारजी रास्तों पर स्मार्ट कैमराज की तनसीब का मनसूबा मुकम्मल हो चुका। शहर में गश्त करने वाली गाड़ियां रैपिड रिस्पॉन्स के तौर पर भी काम करेंगी। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ तरमीमी बिल्स की मंजूरी। कई बिल्स पेश हुए। बिलाल नज़ीर कियानी का पेश करदा इनकम टैक्स तरमीमी बिल मंजूर हुआ। बिल का मकसद टैक्स दहिंदा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी तनाज़ात के हल के लिए काम करेगी। नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग तरमीमी बिल 2026 कौमी असम्बली में पेश किया गया। कौमी मुहाफ़िज़ खाना दस्तावेज़ात, मतरूका इमलाक इंतज़ाम समेत मुतादिद तरमीमी बिल भी पेश किए गए। तमाम हुकूमती बिल ऐवान में वफाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता रोज़ मंजूर होने वाला इंतख़ाबात तरमीमी बिल वापस लेने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, कल अरकान पार्लियामेंट के असासों से मुतल्लिक़ एक बिल पास हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बिल से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करती है। अरकान पार्लियामेंट आम शहरियों से बालातर नहीं है।
अमेरिकी सदर ने यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी वापस ले ली। कहा नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ इंतहाई मुस्बत मुलाकात हुई है। ग्रीनलैंड के हवाले से मुस्तकबिल के एक मुमकिन मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। पेशरफ्त होने पर 1 फरवरी से यूरोप पर नाफिज टैरिफ आयद नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर का दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर यूरोप के पास हाँ या ना का ऑप्शन है। हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना कि तो याद रखूंगा। ग्रीनलैंड से मुतालिक गोल्डन डोम पर मजीद बातचीत जारी है। मुज़ाकरात की क़यादत जेडी वेनेस, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ करेंगे। अमेरिका पूरी दुनिया का मुआशी इंजन है। डेमोक्रेट्स ने अमेरिका को मुर्दा मुल्क बना दिया था। अब $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ चुकी है। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। अगर जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर का इंतबाह। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ईरान को जौहरी सरगर्मियां बंद करना होंगी। माजी में अमेरिकी कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया था। अगर एटमी निज़ाम को निशाना न बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से हरा दिया। सुमैया मिन्हास की शानदार 50। पाकिस्तान टीम ने हदफ 27वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलते हुए 128 रन पर ढेर हुई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। कौमी टीम पहले ही सुपर 6 में जगह बना चुकी है।